सोशल मीडिया भी कमाल की जगह है। यहाँ पे लोग जब भी सुधीर चौधरी को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें तिहाड़ी तिहाड़ी कह के चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि दरअसल ये उन लोगों की जलन के अलावा और कुछ नहीं है। जी हाँ, ये लोग जलते हैं सुधीर चौधरी की कामयाबी से, इसीलिए उन्हें तिहाड़ी तिहाड़ी कह के बुलाते हैं। अगर ये वाकई पत्रकार हैं और सच्चे पत्रकार हैं तो इन्हें गूगल करना चाहिए और तिहाड़ से थोड़ा और पीछे जाके पता करना चाहिए कि सुधीर साहब ने सिर्फ तिहाड़ जाने का काम ही नहीं किया है, उससे पहले और भी कुछ बड़े काम किए हैं जिसके लिए उनकी बात होनी चाहिए, लेकिन अक्सर अमूमन उस पे वो बात हो नहीं पाती। हम आपको सुना रहे हैं सुधीर चौधरी का वो पुराना किस्सा जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब गया है और अब उसकी बात भी नहीं होती। क्या है वो किस्सा, आपको बताते हैं। सुधीर चौधरी का जो जर्नलिज्म का इतिहास रहा है, अगर आप उस पर बारीकी से नजर डालेंगे और गूगल पे जाके कुछ और रिसर्च करने की कोशिश करेंगे तो 13 साल पुराना एक ऐसा किस्सा आपको मिलेगा जो कि कहीं और ज्यादा खतरनाक है। ये बात है साल 2007 की और जिनको यकीन ना आए वो एक किस्सा सुनने के बाद गूगल करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। साल 2007 की बात है और उस वक्त सुधीर चौधरी उस वक्त का एक चैनल हुआ करता था, नया नवेला चैनल, जिसका नाम था लाइव इंडिया। उसमें मैनेजिंग एडिटर हुआ करते थे। अब लाइव इंडिया में जब सुधीर चौधरी का वो कार्यकाल चल रहा था, उस वक्त एक खबर हुई। उस खबर को लेके इतना बवाल मचा कि उसकी वजह से एक महिला की जान जाते जाते बची, एक महिला की मॉब लिंचिंग होते होते बची और बाद में उस फेक न्यूज की वजह से उस चैनल को बाकायदा 48 घंटे के लिए बंद भी किया गया। क्या है पूरी कहानी, आपको तफसील से बताते हैं। देखिए, जैसे इस वक्त भारतीय मीडिया में जो भारतीय मीडिया के चैनल हैं वहां पे देशभक्ति काल चल रहा है। लगभग हर मीडिया का जो हिंदी चैनल है या अंग्रेजी चैनल है वो देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है और एंकर्स के तो कहने ही क्या, उनपे तो देशभक्ति कुछ इस कदर सवार है कि वो कई बार अपने गेस्ट के साथ मरने मारने को और उनपे आमादा होने को भी उतारू हो जाते हैं। लेकिन ये बात आज की है। अगर आज से 13 साल पहले की बात करें तो उस वक्त भारतीय मीडिया का स्टिंग काल चल रहा था। स्टिंग काल यानी कि स्टिंग ऑपरेशन का जमाना। जी हां, 2006, 2007, 2005 ये वो दौर था जब उस वक्त भारतीय मीडिया चैनल्स पे स्टिंग ऑपरेशन का काफी जलवा हुआ करता था। तो ये उसी दौर की बात है, अगस्त 2007 की बात है और इस समय सुधीर चौधरी लाइव इंडिया के मैनेजिंग एडिटर हुआ करते थे। उस वक्त लाइव इंडिया पे एक खबर चलती है जिसमें दावा किया जाता है कि दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका अपने स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलती हैं। अब ये बड़ी अजीब सी खबर थी। एक तो स्टिंग ऑपरेशन, दूसरा इसमें प्रोस्टिट्यूशन यानी कि सेक्स का भी मसला डला हुआ था। यानी कुल मिलाकर के इस न्यूज के हिट होने के तमाम फॉर्मूले, तमाम मसाले इसमें मौजूद थे। ऐसा ही कुछ हुआ भी। ये न्यूज काफी पॉपुलर हुई, काफी लोगों ने इसको देखा और इस खबर के इतने पॉपुलर होने के बाद गड़बड़ी तब शुरू हुई जब गुस्साए लोगों ने उस महिला टीचर को स्कूल से निकाल के पीटना शुरू कर दिया जिनके खिलाफ ये खबर चलाई गई थी। उनका नाम था उमा खुराना। आप गूगल करेंगे तो आपको सारी कहानी एक बार फिर से देखने को मिल जाएगी। उमा खुराना के साथ उस समय हालत यह हुई कि लोगों ने बाकायदा उनको स्कूल से खींच के मारना पीटना शुरू किया। लगभग उमा खुराना की जान उस वक्त जा सकती थी, लेकिन किसी तरह दिल्ली पुलिस ने बाकायदा उनको अपने शिकंजे में लिया, उन्हें गिरफ्तार किया। उमा खुराना की नौकरी चली गई और उन्हें समाज में, सोसाइटी में बहुत तरह की लानत मलानत झेलनी पड़ी। कुल मिलाके ये खबर इस तरीके से खत्म होती है। लेकिन जी नहीं, इसके बाद असली खबर शुरू होती है। जब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है तो अंत में सच्चाई ये सामने आती है कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक फेक न्यूज थी। जी हां, इस बात को बाद में सुधीर चौधरी ने खुद भी माना और उन्होंने बाकायदा अपने इंटरव्यू में, अपने कन्फेशन में यह कहा कि इस रिपोर्ट को करने वाला प्रकाश सिंह नाम का जो रिपोर्टर था वो एक रिपोर्टर नहीं था, जर्नलिज्म के नाम पे धब्बा था। लेकिन सच्चाई यह भी है कि प्रकाश सिंह ने जो खबर की थी उसको अप्रूव सुधीर चौधरी नहीं किया था, उसको एंकर बाकायदा सुधीर चौधरी ने किया था और उस वक्त जो लोगों का गुस्सा भड़का था, जो मॉब लिंचिंग होने वाली थी उमा खुराना की, वो कहीं ना कहीं सुधीर चौधरी की एंकरिंग की वजह से हुई थी। बाद में जब मसला और आगे बढ़ा तो सूचना प्रसारण मंत्रालय इसको लेके काफी सख्त हुआ। सुधीर चौधरी को बाकायदा माफी मांगनी पड़ी। दंड स्वरूप लाइव इंडिया चैनल को 48 घंटों के लिए ब्लैक ऑफ किया गया, यानी कि वहां पे कोई कार्यक्रम नहीं, कुछ नहीं, 48 घंटे के लिए चैनल की स्क्रीन पे सिर्फ ब्लैक चलता रहा। तो ये वो कांड है जिसको अधिकतर लोग फिलहाल भूल चुके हैं। वो सुधीर चौधरी को आज की तारीख में सिर्फ उनके 2012 के तिहाड़ कांड से याद करते हैं, लेकिन उससे पहले भी वो कमाल के कारनामे कर चुके हैं और इसके लिए भी उनको याद किया जा सकता है। अब अभी तो सुधीर चौधरी की वैसे काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। जी न्यूज पे उनके काफी दर्शक हैं, या आप यूं कह सकते हैं उनके कुछ भक्त भी हैं जिनको शायद
ये खबर, ये फैक्ट कुछ अधूरा सा लगे, उनको ये लगे कि ये खबर ही गलत है, तो उनको ये खुला आमंत्रण है कि वो जा करके फिलहाल वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें गूगल पे फिलहाल मौजूद भी हैं कि कैसे बाद में सुधीर चौधरी ने उमा खुराना से माफी भी मांगी और कोर्ट के बाहर इस मसले को निपटाया गया, क्योंकि उमा खुराना ने बाकायदा सुधीर चौधरी के ऊपर मानहानि का केस किया था, जिसको कोर्ट के बाहर निपटाया गया और मामले को रफा दफा किया गया। तो सुधीर चौधरी के जितने भी फैन हैं वो बाकायदा जाके गूगल पे इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि क्या हुआ था। अब कमाल की बात यह है कि आज की तारीख में सुधीर चौधरी हमारे देश के सबसे देशभक्त जर्नलिस्ट हैं, जो कि आते हैं 1 घंटा देशभक्ति पे प्रवचन देते हैं, सबको ये बताते हैं कि उन्हें एक सामान्य नागरिक के तौर पे कैसे व्यवहार करना चाहिए, लेकिन एक एंकर के तौर पे, एक मैनेजिंग एडिटर के तौर पे खुद उन्हें 13 साल पहले कैसे व्यवहार करना चाहिए था, शायद उन्हें खुद इसका अंदाजा था या नहीं था। आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।